नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल फैक्ट मास्टर पर। पीटी परीक्षा 2021 का जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के एक एक अंक का विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। यदि आप पाठ्यक्रम को समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से पीटी परीक्षा आपको पास करने में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से जो पीटी की परीक्षा होगी उसके लिए जो पाठ्यक्रम है वो इस प्रकार है। सबसे पहले जो प्रश्नों की संख्या होगी वो 100 होगी और पूर्णांक 100 होगा, यानी कि हर प्रत्येक प्रश्न के लिए जो है आपको 1 अंक मिलेगा। सिलेबस की अगर बात करें तो भारतीय जो इतिहास है वो 5 अंक का आएगा। इसमें भी चीज़ें दे दी गई हैं कहाँ से पूछा जाएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवनी व शिक्षाएं, जैन धर्म, मौर्य वंश में सम्राट अशोक, गुप्त वंश में चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन और राजपूत काल। तो ये चीज़ें जो है भारतीय इतिहास से पूछी जाएंगी और ये 5 अंक यहाँ से आपको मिलेंगे। प्रश्नों की संख्या 100 और 5 अंक आपके हो जाएंगे भारतीय इतिहास से। भारतीय इतिहास में यहाँ से प्रश्न आएंगे जो टॉपिक दिए हुए हैं। आगे बढ़ेंगे। सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज्य, सामाजिक आर्थिक प्रभाव। तो ये जो बिंदु दिए हैं यहाँ से 5 प्रश्न आएंगे। इसके अलावा इंडियन नेशनल मूवमेंट से भी 5 प्रश्न आएंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, इसमें स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक कार्य, स्वदेशी सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी व अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन, उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो ये भी हिस्ट्री का ही एक पार्ट है। तो ये भी जो आएगा 5 अंक आएगा, यानी कि जो पूरा इतिहास है वो लगभग 10 अंक का आएगा। यहाँ से जो प्रश्न आने की संभावना है भारतीय इतिहास, कोई भी सेक्शन हो, चाहे भूगोल का हो चाहे विज्ञान का हो, जो विगत वर्षों में आपकी जो पीसीएस की परीक्षा है, एसएससी की परीक्षा है, इसमें और जो बहुत सारे वनडे एग्जाम हुए हैं, इसमें जो प्रश्न रिपीट हुए हैं, लगातार जो पूछे गए हैं, वो प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि वही प्रश्न सेम टू सेम आपको पीटी की परीक्षा में कॉपी पेस्ट होके मिलने वाले हैं। तो उन प्रश्नों के लिए भी जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। निश्चित रूप से कोशिश ये रहेगी कि पीटी का सिलेबस कवर कराया जाए। भूगोल की अगर बात करें तो भूगोल में आप देख सकते हैं भूगोल 5 अंक की आएगी। इसमें भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियां, नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियां, हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन एवं प्रवास। तो ये 5 अंक के जो ये बिंदु हैं ये भूगोल के आएंगे। और भूगोल में भी जो विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं की रिपीट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और चूंकि 1 अंक का एक प्रश्न है तो यहाँ पर फैक्चुअल प्रश्न ही पूछे जाएंगे जिनके उत्तर आपको सीधे तौर पे मिलते हों। आगे बढ़ते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो ये भी 5 अंक की आएगी। और उसमें 1947 से 1991 तक जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, योजना आयोग, पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था, हरित क्रांति, दुग्ध व ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण सुधार, वर्ष 91 में आर्थिक सुधार, उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, ये सारी चीज़ें। और भारतीय जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें जो प्रश्न लगातार पूछे गए हैं वही रिपीट होने की संभावना है। इसके अलावा जीएसटी से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं और आर्थिक जो सुधार हुए हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भारतीय संविधान जो है वो 5 अंक का आएगा। इसमें भी भारतीय संविधान की विशेषताएं, नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, संसदीय प्रणाली, कर्तव्य, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्थाएं। यहाँ से भी 5 अंक आपको मिलेंगे, 5 प्रश्न मिलेंगे। इसमें भी जो है रिपीटेड क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा इस सेक्शन में भी संभावना है। बात करें सामान्य विज्ञान की तो सामान्य विज्ञान
5 अंक के आएंगे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, इसमें जीव विज्ञान। यहाँ पर जो है जीव विज्ञान के प्रश्नों की संख्या जो है अन्य भौतिक और रसायन से ज़्यादा हो सकती है। हो सकता है यहाँ पर 3 प्रश्न आपको जीव विज्ञान के देखने को मिले और 1 भौतिक विज्ञान का और 1 रसायन विज्ञान का देखने को मिल सकता है। तो ये भी 5 अंक का आएगा सामान्य विज्ञान। और ज़्यादातर वही प्रश्न पूछे जाएंगे जो रिपीटेड होंगे, जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। और जो अधीनस्थ सेवा चयन आपके पेपर हुए हैं वहाँ से भी प्रश्न उठा करके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। प्रारंभिक गणित भी 5 अंक की आएगी। इसमें जो है नंबर सिस्टम, प्रतिशत और साधारण अंक गणितीय समीकरण, वर्गमूल, वर्ग, घातांक, घात और औसत, ये यहाँ से जो है 5 अंक आपको यहाँ से मिल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ केवल 4-5 टॉपिक हैं प्रारंभिक गणित में, उनको आप जो है किसी भी चैनल पर देख सकते हैं और ये सीख सकते हैं। तो यहाँ से भी 5 अंक मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी के जो 5 अंक हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि हिंदी में आप 5 के 5 पूरे प्रश्न पाते हैं तो निश्चित रूप से जो है आप आगे चल करके जो है पीटी की परीक्षा उत्तीर्ण कर जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हिंदी को जो अभ्यर्थी हैं बहुत ही लाइटली लेते हैं और इस वजह से जो है प्रश्न गलत करके आते हैं। तो हिंदी का सेक्शन भी 5 अंक का होने वाला है, जिसमें संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश, लिंग, संस्कृत, भिन्नात्मक शब्द, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, सामान्य शुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं पूछी जा सकती हैं। सामान्य अंग्रेजी 5 अंक की आएगी। इसमें ग्रामर होगी और जो अपडेट गद्यांश होगा वो 5 अंक का होगा। रीजनिंग जो है वो 5 अंक की आएगी। बृहत, लघु, क्रम व रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न अलग करना, कैलेंडर, घड़ी, कारण प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग और निगमनात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण व निर्णय। तो रीजनिंग भी 5 अंक की आएगी। बहुत ज़्यादा टफ रीजनिंग नहीं आएगी। जो लगातार आपने देखा होगा, लगातार आप उसको पढ़ रहे होंगे, उसी प्रकार की रीजनिंग आ सकती है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगी। समसामयिक करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर यहाँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है पीटी एग्ज़ाम के लिए। भारत एवं वैश्विक समसामयिक, वहाँ से 10 अंक। और सामान्य जागरूकता, भारत के पड़ोसी देश, मुद्राएं, राजधानी, केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद से संबंधित प्रश्न, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उसके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला संस्कृति, भारत विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें, लेखक, पुरस्कार विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। दोस्तों जीए और करंट अफेयर ये भी का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है पीटी की परीक्षा के लिए। इसमें लगातार रेगुलर आपको जो है देखना होगा। रेगुलर आप अभी से जुलाई, आप पिछले 2 महीने पीछे से आप जो है करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम जो है 20 अगस्त को होना है, तो आप अगस्त से पहले जो है जुलाई, जून और मई से लगा करके जो है जुलाई, 15 जुलाई तक आप करंट अफेयर जो है तैयार कर सकते हैं। अपठित गद्यांश जो होगा वो 10 अंक का होगा। इसमें 2 गद्यांश होंगे और प्रत्येक में जो है 5 प्रश्न होंगे। तो ये भी बहुत ज़्यादा इसमें जो है आप पढ़ करके जो भी गद्यांश दिया रहेगा, पद्यांश दिया रहेगा, पढ़ करके उसमें उत्तर दे सकते हैं। तो ये 10 अंक का होगा। तो ये 10 अंक भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ग्राफ की व्याख्या, विश्लेषण, जो ग्राफ 2 होगा यानी जो गद्यांश होगा उसमें भी 5 प्रश्न होंगे आपके 10 अंक के। तालिका की व्याख्या, विश्लेषण, 2 तालिकाएं होंगी जिसमें प्रत्येक के 5 प्रश्न होंगे और 10 अंक के होंगे। तो ये सारी चीज़ें संपूर्ण सिलेबस है। इसको ध्यान में रखते हुए आपको करना क्या है कि बहुत ज़्यादा डीप आपको इसमें पीटी एग्ज़ाम में नहीं पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो है फैक्चुअल चीज़ें पढ़नी है जो विगत वर्षों में बहुत ज़्यादा पूछी गई हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगी। और यहाँ पर इन्होंने बताया है कि 1 से 9 तक अंकित शैक्षणिक विषयों में संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का जो डिफ़िकल्ट लेवल होगा वो राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा।
परीक्षा का प्रकार जो है वस्तुनिष्ठ होगा, बहुविकल्पी होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 जो है कटौती की जाएगी। तो यहाँ पर जो पीटी का एग्ज़ाम होगा उसमें नेगेटिव जो है मार्किंग होगी। तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें आपको क्या करना है, जो भी प्रश्न आपको आते हों आप उन्हीं का उत्तर दें, क्योंकि आपने देखा होगा जब पीटी का एग्ज़ाम आपने जो है फॉर्म जब इसका भरा था तो इसमें हाई स्कूल पास लोगों को जो है फॉर्म भरवाया गया। तो कठिनाई का स्तर प्रश्नों का बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन जो विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं पीटी एग्ज़ाम के लिए। और आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग होगी तो निगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट डालेगी आपकी मेरिट पर। तो आपको क्या करना है, जितने भी प्रश्न आपको आते हों उनको ही करना है, अदर प्रश्नों को आपको हाथ नहीं लगाना है। क्योंकि अभी 1.5 महीने का वक्त बचा है, तो 1.5 महीने में आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जितने भी टॉपिक आपके दिए हुए हैं उन टॉपिक्स पे जितने भी प्रश्न विगत वर्षों में पूछे गए हैं वो आपको पढ़ने हैं। दूसरी चीज़, जो करंट अफेयर है वो आपको मई से 15 दिन पहले आप ले लीजिए। 15 अप्रैल से लगा करके आप जो है 15 जुलाई तक का करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर 10 अंक का है। और जो जीए की बात है तो जीए आपका कवर हो जाएगा जब आप पढ़ेंगे भारतीय इतिहास में जो विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं, अर्थव्यवस्था, संविधान और भूगोल जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं उनको यदि आप पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से जो 10 अंक का जनरल अवेयरनेस है वो भी तैयार हो जाएगा। तो बिना किसी टेंशन के आप जो है तैयारी को स्टार्ट कीजिए और 1 महीने की तैयारी में निश्चित रूप से आप पीटी का एग्ज़ाम क्रैश कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया होगा। यदि पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ कोई भी आप क्वेश्चन है तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी जो भी क्वेरी हो उसको रिजॉल्व कर सकूं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। जल्दी मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।